मुनमुनमुनमुनाड़ा फिर ऐसे काम सीधा का। अरे ऊपर से बाबा जी के नीचे खोज के धागा, तुम अपने आचरणों को तो देखो। मोदी जी का है। मोदी जी का है। हाँ जी। कितने वोटों से राव राजेंद्र सिंह जीते? 3-4 लाख से इसी वोटों से जनता ने घोड़े पर बिठा करके गधे पर बैठा दिया उनको, फिर उनकी जमानत जब्त करवा दी और फिर वो एमपी का चुनाव लड़ रहे। हम राव साहब को जानते हैं, जो हम वाकिफ है उनसे, तो हम उनको वोट देंगे। और जो आएंगे अनिल चोपड़ा भारी मतों से जीतेंगे और युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत मोदी को देंगे हम तो। मोदी को देंगे। क्यों मोदी को क्यों देंगे? कांग्रेस वाले ठीक नहीं है क्या लीडर? हाँ, कांग्रेस वाला ठीक चल रहा है। यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है और पहले भी कांग्रेस का ही था और आज भी कांग्रेस का ही है और आगे भी कांग्रेस का है। इन लोगों को ये पूछ रहे मोदी जी वाले अंधे हो रहे, 10 साल राज करते हुए अब इनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। अभी क्या लग रहा है आपको? राजस्थान में 25 सीटें हैं। क्यों अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस का, उसी के 5 साल जीतने के बाद में कॉलोनी के अंदर भी नहीं आया वो। ये बरसात होती है ना तब ये कॉलोनी चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को ये बोल देना कि महंगाई पे थोड़ा लगाम लगाए। आप बीजेपी को वोट करेंगे लेकिन महंगाई को लगाम लगाई जाए। विंदरविंद हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक, ये मोदी कहने वालों से पूछो कहां से कहां तक है तुम्हारा देश, इसका क्या नाम था? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है पाउटा कस्बे में और बता दें दर्शकों कि इन दिनों चुनावी बिसात बीत चुकी है। 19 तारीख को यानी कि 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच आज हमारी टीम पाउटा कस्बे में पहुंची है। पाउटा कस्बे में अनेकों व्यापारी जन, साथ ही अनेकों जो रोजगार करने वाले जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से पाउटा कस्बे में आकर रहते हैं, अनेकों गाँव के यहाँ लोग मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि इस जयपुर ग्रामीण क्षेत्र को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही है, किस प्रकार की चुनावी समर में बातचीत हो रही है, क्योंकि जो दो प्रत्याशी बताए गए कांग्रेस और बीजेपी के, प्रत्याशी तो अनेकों हैं लेकिन चर्चा में ज्यादा माहौल किसका, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी, किसका माहौल? बीजेपी का। मोदी तो जैसे हर मोदी, घर घर मोदी, घर मोदी। अभी जैसे 2 तारीख को एक रैली का आयोजन हुआ, विशाल जनसभा का आयोजन रहा, उसके बाद में कितना आप समझ पा रहे हैं कि बीजेपी का ज्यादा है। बीजेपी का? अच्छा, बीजेपी का लीडर राव राजेंद्र सिंह है, तो कितने वोटों से जीतने वाला, क्या लगा आपको? कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेगा। 1.5 लाख वोटों। पिछले 2 बार सांसद बीजेपी के रहे इस जयपुर ग्रामीण में, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कैसी व्यवस्थाएं रही उनकी काम को लेकर? बढ़िया काम। क्योंकि जब मैं गांव-गांव जाता हूं, इंटरव्यू जब लेता हूं, तो लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या उनका व्यवस्था A1 नंबर काम। एवं व्यवस्था रही? अभी जैसे उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को उतारा गया है, इस बीच क्या कहना चाहेंगे कि क्या अनिल चोपड़ा युवा है तो लोग उसको पसंद करेंगे, या फिर राव राजेंद्र सिंह जो है उनके पास अनुभव है, क्योंकि 6 बार वो चुनाव लड़ चुके, जिनमें 3 बार निर्वाचित हो चुके? क्या कहना चाहेंगे? पार्टी का आदमी पार्टी को ही देगा साहब, हम पार्टी के आदमी है, फूल को देंगे। क्या कहना चाहेंगे, किसका क्या माहौल चल रहा है? मोदी जी का है। मोदी जी का है। हाँ जी। कितने वोटों से राव राजेंद्र सिंह जीते? 3-4 लाख से वोटों से 3 जीतेगा। लाख वोटों से। क्योंकि राव राजेंद्र सिंह की क्यों बात करें आप, अनिल चोपड़ा ठीक नहीं है क्या? नहीं, वो भी ठीक है, युवा नेता है। हाँ। नया चेहरा अभी जो अपने पुराने अनुभवी आदमी है राव राजेंद्र साहब, तो उनको ज्यादा वोट से जीतोगी। हाँ जी। जैसे अभी मैं जैसे बातचीत आपसे कर रहा हूँ कि अनिल चोपड़ा जो युवाओं का चहेता कहा जा रहे हैं, अभी एक भाई बता रहा था कि युवाओं के चहेता है, युवा तो हम भी है, पर हम जानते नहीं उसको, तो हम कैसे वोट देंगे उनको? हम राव साहब को जानते हैं, जो हम वाकिफ है उनसे, तो हम उनको वोट देंगे और मोदी को वोट देंगे। तो जो आएंगे अनिल चोपड़ा भारी मतों से जीतेंगे और युवा हैं, युवाओं के लिए बहुत जमान लिखाने बढ़िया संघर्ष करेंगे। वो युवाओं की आवाज उठाएंगे। अनिल चोपड़ा भारी मतों से जीतेंगे। कितने वोटों से जीतने वाले हैं? तरफ दिखाओ। 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जैसे अभी चर्चा का जो विषय है, जब गांव-गांव में इंटरव्यू कर रहा हूँ तो कहीं पर बीजेपी की बातें हो रही हैं और कहीं पर कांग्रेस की बातें हो रही हैं। हालांकि प्रत्याशी तो और भी है, निर्दलीय भी है, लेकिन इस बीच क्या लग रहा है आज का जो समीकरण है, आज के समीकरण में कौन जीत रहा है? अनिल चोपड़ा जीत रहा है। अनिल चोपड़ा, कांग्रेस पार्टी। जैसे आप कौन से गांव से हैं? ग्रामीण क्षेत्र से? हाँ, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र, ग्राम जादूगाबाद, पंचायत छितौली, बनवारी लाल गुजर। जैसे अभी बात कर लें, इंद्राज गुजर पूर्व विधायक यहाँ रहे, तो इंद्राज गुजर कितना समर्थन कर पाएंगे अनिल चोपड़ा को वोट दिलाने को लेकर, या फिर वर्तमान जो सिटिंग एमएलए है कुलदीप धनखड़, वो अनिल चोपड़ा को कितना समर्थन कर पाएंगे? क्या है आपके बीच में, इन दोनों के बीच में? इंद्राज गुजर भारी मतों से जितवाएंगे अनिल चोपड़ा जी को। अनिल चोपड़ा। जब विराटनगर विधानसभा की मैं बात कर लूं तो अमूमन कैसी जीत आप मानते हैं अनिल चोपड़ा की? कितने वोटों से विराटनगर से 1 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब? मोदी को देंगे हम तो। मोदी को देंगे। क्यों मोदी को क्यों देंगे? कांग्रेस वाले ठीक नहीं है क्या लीडर? हाँ, कांग्रेस वाला ठीक बोले। अच्छा, मोदी जहाँ जहाँ बात आती है, मोदी की गारंटी,
उसके अलावा अनेक योजनाओं के बारे में भी चर्चा है। पिछले दिनों 2 अप्रैल को एक सभा भी हुई थी, विशाल जनसभा, उसमें भी अनेकों लोग पहुंचे भी थे, अनेकों चर्चाएं भी हुई है। इस बीच पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान की बात कर लेता हूँ, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अनेकों फूड पैकेट वगैरह ये सब वितरित किया, मोबाइल भी वितरित किया। क्या ये सभी योजनाएं गलत है? ना सही है, गलत कौन है? हाँ। लेकिन वोट देंगे आगे केंद्र में मोदी ने। केंद्र मोदी केंद्र तो में बाबा मैं आपसे बात करूं कि क्या मोदी आपके क्षेत्र में आ पाएंगे आपसे बातचीत करने के लिए? आएंगे नहीं आएंगे, तो लेकिन ऑनलाइन सब ऑनलाइन है आजकल। ऑनलाइन काम होगा। अच्छा, आपके क्षेत्र से तो बीजेपी के प्रत्याशी को राव राजेंद्र सिंह को उतारा गया है। किसको? राव राजेंद्र सिंह को उतारा गया है, तो आपके समकक्ष तो राव राजेंद्र ही आ पाएंगे, न कि मोदी? राजेंद्र आवे या मोदी आवे, आया तो है कोटपुतली के माहे मोदी। हाँ। तो मोदी को ही देंगे अपन तो। क्या कहना चाहेंगे, कैसा क्या माहौल चल रहा है? यहाँ तो कांग्रेस का माहौल है, और पहले भी कांग्रेस का ही था, और आज भी कांग्रेस का ही है, और आगे भी कांग्रेस का है। इन लोगों को ये पूछ लो कि मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या काम किया है। अगर ये लोग 5 काम गिना दे ऐसे, ये मेरे को बता दे कि ये 5 काम इतने बढ़िया किया है मोदी जी ने, तो मैं बता दूंगा। और मोदी जी ने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है, और जितना काम यहाँ अशोक गहलोत जी ने किया है, वहाँ 1% भी काम नहीं मोदी जी का था। अगर मोदी जी अगर काम करते तो यहाँ 25 के 25 पूरे के पूरे सांसद बीजेपी के थे, पर एक को भी यहाँ पे पूरा इतना योगदान नहीं दिया। अभी मैं बात कर लूं कि राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, इन 25 सीटों में से कितनी सीटें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में जाएंगी? 10 से 12 सीटें, और फिर बीजेपी के बच गई जो बीजेपी के खाते में। क्या लगता है कि सेंटर में सरकार किसकी बनेगी? सेंटर में देखोगे अभी कह नहीं सकते, कि थोड़ा सा फंसा हुआ पंच है, कह नहीं सकते, किसी की भी बन सकती है सरकार। बात कर लूं मैं जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण में 19 तारीख को चुनाव होने हैं, इस बीच क्या लग रहा है कौन बाजी मारने वाला है? क्योंकि एक तरफ बात आती है युवा की और एक तरफ बात आती है अनुभव की। बीजेपी वाले जो प्रत्याशी है राव राजेंद्र सिंह, उनके लिए जनता कहती है कि अनुभवी है, अनेकों बार निर्वाचित भी हो चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। और बात करें अनिल चोपड़ा की, तो वो कहते हैं कि ये युवा है। क्या लगता है आपको? देखो, युवा को मौका देना चाहिए, और सापरा में इन लोगों को पता नहीं है, सापरा में जमानत जब्त हुई है उनकी, तो इनको भली बात ही पता है कि राव साहब अगर इतने ही योग्य हो तो वहां भी युवा ही जीता था। युवा जीतेगा, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बुजुर्ग आदमी हो गए, बुजुर्गों को थोड़ा वो करना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बाबा? आगे से किनका क्या माहौल चल रहा है? कांग्रेस का बढ़िया माहौल है सर। हाँ, कितने वोटों से जीतने वाला अनिल चोपड़ा? देखो, हम गिन करके तो पेटी में डाल के नहीं आए, वैसे बहुत भारी बहुमत से जीतने वाला है जयपुर ग्रामीण से, और बहुत बढ़िया वोटों से जीतेगा। अनिल चोपड़ा के लिए क्यों कह रहे बाबा? और कोई जैसे राव राजेंद्र वो भी तो प्रत्याशी है, और आप ही के क्षेत्र के हैं। हमारे क्षेत्र के हैं, मानता हूँ इस बात को, हम मानते हैं आपकी बात को, वो हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं। और उनकी जनता, जो छापरा की जनता थी, छापरा से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, स्पीकर रहे, विधानसभा में स्पीकर रहे, उच्च पदों पर रहे, और फिर उसी जनता ने घोड़े पर बिठा करके गधे पर बैठा दिया उनको, फिर उनकी जमानत जब्त करवा दी, और फिर वो एमपी का चुनाव लड़ रहे। बड़े शर्म की बात है यार। अभी क्या देख रहे हैं आप कि अब होने वाला क्या है इस चुनाव को लेकर? क्या होने वाला है? कांग्रेस बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से जुमलेबाजी में नहीं फंसने वाली है। 10 साल देख ली मोदी को। मोदी आया था कि लोगों को ऐसे पैसे दे दूंगा, वो कर दूंगा, विदेश से कांग्रेस से उनका पैसा पकाओ ला दूंगा, मूर्ख बना दिया जनता को, और जनता मूर्ख बनती रही। अच्छा बाबा, एक बात और बात कर ले, तो बीजेपी वाले जो लोग हैं ये दावा करते हैं कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। दूसरी बात मैं बात कर लूं कि मोदी के जो लोग हैं, यानी कि बीजेपी के जो लोग हैं, वो मोदी की गारंटी की बात करते हैं। आंधी भैंस गोरू में चल रही है, उनको कोई पता नहीं है। आंधी भैंस गोरू में चलती है, उसे पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ। बीजेपी वाले अंधे हो रहे, 10 साल राज करते हुए अब इनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। अभी क्या लग रहा है आपको, राजस्थान में 25 सीटें हैं? राजस्थान की पूरे की मैं बात नहीं कर सकता सर, तो मेरे को अपना अनुभव भी नहीं हूँ। मैं न कोई नेता हूँ, न कोई लीडर हूँ, और न मैं राजनीति की बात करता हूँ, राजनीति करता नहीं। आप आ गए तो मैंने बात कर ली। वैसे क्या है, अब की बात बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है। राजस्थान में कांग्रेस की सीट ज्यादा आनी चाहिए। क्या लगता है कि अभी क्षेत्र की व्यवस्थाएं कैसी हैं बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? देखो, कांग्रेस की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई देखो, हल्ला करता रहो, उसे कोई फर्क पड़वा लो बन जाए। अरे भाई, भाई साहब, मैं 64 साल
उम्र ले लियो। मैं कांग्रेस और बीजेपी या बीजेपी जैसे जनता पार्टी और जनसंघ थी उन दिन से स्वतंत्रता सेना पार्टी उन दिन से जो अगर हमेशा सही रोल करता है रहे कांग्रेस का काला मुंडा करे पोस्ट का और कोई बस की बात कौन कि हाँ वो लड़के केवल राम का नाम लेते राम का मंदिर बनाते गुनगुन गुनगुनाना फिर ऐसे काम सीधा का। अरे ऊपर से बाबा जी के नीचे खोज के धागा तुम अपने आचरणों को तो देखो। उस मोदी की जय बुला रहे हो अरे पूरा दुपट्टा बन के बीजेपी वाले बन जाते राम की बात है तुम्हारे शर्म नहीं आती है। उस राम को बदनाम कर रहे हो जिस राम के बारे में जानते नहीं कि राम है क्या कण कण में राम उसको तो जानते नहीं और झूठ बमंडर फैलाते हैं मोदी जी मोदी। एक बात और आपसे कर लूं धारा 370 राम मंदिर के बारे में आपने बताया धारा 370 को लेकर नोटबंदी को लेकर नोटबंदी में जो नुकसान हुआ है धारा 370 अपने यहाँ की नहीं है बाहर की बात है हमारे देश की बात है वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता तो मेरा दिमाग भी वहां तक काम नहीं करता है। मैंने कभी सोची भी नहीं कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। अपन राजस्थान की बात करते हैं यहाँ की बात करते हैं उसकी बात पूछो आप। अभी क्षेत्र की व्यवस्था नोटबंदी हुई थी वो तो आम आदमी गरीब आदमी आम आदमी नहीं गरीब आदमी पैसे वाले की तो पानी के कैंपर में नोट जाते थे बैंक में बदल करके आ जाते थे और गरीब आदमी लाइन में लगता था सुबह भूखा जाता था और रात को आता था। बदल जाए तो बदल जाए वो भी नहीं बदल गरीब के तो अभी जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 लोकसभा की सीटें अगर व्यक्ति जीत के जाते हैं और सेंटर में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी क्षेत्र में। देखो कितनी सीटें हैं यहाँ केवल 25 सीट है 25 सीट फैसला नहीं कर सकती। बहुत लंबा चौड़ा भारतवर्ष है आर्यवर्त पौर्णिमा विंध्य हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक ये मोदी कहने वालों से पूछो कहां से कहां तक है तुम्हारा देश। इसका क्या नाम था आज क्या हुआ क्या नाम हो गया पहले क्या था और क्यों था इनको इस बात का ज्ञान नहीं है केवल मोदी मोदी करते हैं। अरे क्या है मोदी कलाल बढ़िया है कलाल का काम क्या होता है ये पहले से जानते हैं। कलाल अपनी जाति के अनुसार काम करेगा गुजर भाई है खेती का काम करेगा वो अपना काम करेगा जमींदार का काम अलग अलग बढ़िया वो बिजनेस करेगा। अभी 8 तारीख को कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट की सभा होने वाली है कोटपुतली में प्रस्तावित है अभी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जैसे बताया गया। क्या लगता है आपको कि क्या सचिन पायलट अगर कांग्रेस की सभा करते हैं और गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं तो क्या गुर्जर वोटरों को एक तरफ कर पाएंगे। गुर्जर और SC ST यादव जाट सब एक पक्ष में आएंगे। कुछ है विरोध तो हर बात में होता है हर कास्ट में होता है पूरे 100% नहीं आ सकते इस बात को मैं भी मानता हूँ। ST का हूं मैं ST बिलोंग करता हूँ तो इसका मतलब नहीं पूरे ST का कांग्रेस को वोट दे देंगे। मैं मानता हूँ 5-7% है जो पक्के बगैर वो जाएंगे। और भी हमारे साथ मौजूद है भैया क्या कहना चाहेंगे क्या लग रहा है चुनाव को लेकर तो कांग्रेस का आएगा कांग्रेस का क्यों अनिल चोपड़ा जो कांग्रेस का उसी के लिए क्यों कह रहे हैं बीजेपी का भी राहुल राजेंद्र प्रत्याशी है। बीजेपी मतलब लूटेरी है। अच्छा बीजेपी लुटेरी है इसमें क्या लगता है कितने वोटों से जीतने वाला अनिल चोपड़ा कम से कम 3 लाख वोटर से क्या कहना चाहेंगे किसका माहौल चल रहा है। कांग्रेस ये बता रहे जो कि चाल रहे जैसे अनिल चोपड़ा का दोनों टक्कर में है वैसे तो जीतेगा कौन अब वो तो लमसम अनिल चोपड़ा जीतेगा। कितने वोटों से 5 वोटा से आप कह रहे हैं कि वोट हम कांग्रेस को करेंगे तो आप बता पाएंगे युवा हैं अनुभवी हैं आप तो मुझे लगता है कि आप बता पाएंगे कितने वोट हैं। अभी देखते हैं अभी आते हैं कि नहीं आते हैं पावटा में भी। अच्छा अगर पावटा में अनिल चोपड़ा नहीं आएगा तो वोट नहीं देंगे। नहीं मैं तो नहीं दूंगा। अच्छा वो पिछली बार मैं तो इंदिराज गुर्जर को दिया था और 5 साल जीतने के बाद में कॉलोनी के अंदर भी नहीं आया वो। ये बरसात होती है ना तब ये कॉलोनी फुल भर जाती है यहाँ से। अभी जैसे कुलदीप काम करने में भी दिक्कत आती है। अभी आपके क्षेत्र से कुलदीप धनखड़ विधायक है तो क्या कुलदीप धनखड़ आपके पास आया। आएंगे अभी आएंगे अभी तो जीता है तो है। वो बोल के गया था कि वो रोड यहाँ इंदिराज के टाइम में यहाँ माल भी आ गया था इसका कॉलोनी का रोड के लिए वो भी उठ गया वापसी। अभी क्या लगता है कि रोड बन जाएगा फिर। नहीं अभी वो भी आगे जो आएगा तो वो भी बनवाएंगे फिर उसको भी देखेंगे। हम बीजेपी को वोट करेंगे पर आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को ये बोल देना कि महंगाई पे थोड़ा लगाम लगाए। आप बीजेपी को वोट करेंगे लेकिन महंगाई को लगाम लगाई जाए। भाई जी मैं आपसे बात कर लेता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले 2 अप्रैल को कोटपुतली में मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन किया। उस बीच राव राजेंद्र सिंह जो जयपुर ग्रामीण से हैं उनके समर्थन में विशाल सभा का आयोजन किया। आप इस रणनीति को किस रूप में देख रहे हैं।
देखो कैसी व्यवस्थाएं हो पाई? वोट किसी को भी दो मोदी के पास जाएगा, चाहे कांग्रेस को दो चाहे फूल को दो, मोदी के पास ही किस जाएगा। प्रकार से जाएगा? वो उनका सिस्टम होगा कुछ। ये है बात। भाई वोट दबाएंगे फूल को फिर भी फूल को जाएगा, वोट दबाएंगे कांग्रेस को तो भी फूल को जाएगा। आपका क्या विचार है? आप वोट किसे करेंगे? हम फूल को करेंगे। फूल को करेंगे। धन्यवाद। ये थी पाउटा की जनता, जहाँ की पाउटा प्रभात कॉलोनी ये है, और इस प्रभात कॉलोनी में अनेकों गांवों के लोग रोजगार के लिए रहते हैं। देखते रहिएगा पाउटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।